हम उत्सर्जन तंत्र का ही पूरा चित्र बनाएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, दो हमने बना ली, से कनेक्ट करना है आपको। पेपर में आ सकता है आपकी। एक है महाधमनी और एक है ठीक। और एक इस किडनी से। चलो इनका छोटा कर दें जिससे दिक्कत ना हो आपको। ये है मूत्रवाहिनी। और दोनों मूत्रवाहिनी कहाँ पे मिलेंगी? मूत्राशय में। इन दोनों किडनियों के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक, ये कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि। अब देखो, ये पूरा उत्सर्जन तंत्र है आपका। ये क्या है? उत्सर्जन तंत्र। अब इसके जितने भी अंग हैं वो आपको सामने नजर आ जाएंगे। सबसे प्रमुख अंग है उत्सर्जन तंत्र का वृक्क। समझ में आ गया? दो वृक्क होते हैं, एक दायां वृक्क और एक बायां वृक्क। दोनों किससे जुड़े हैं? एक महाधमनी से और महाशिरा से। ये दोनों कनेक्ट हैं। देखो, वृक्क का जो बाहर का हिस्सा है वो उभरा हुआ है और अंदर का हिस्सा दबा हुआ है। दबे हुए हिस्से को कहते हैं हाइलम। और यहीं से एक वृक्क धमनी और एक वृक्क शिरा निकलती है और साथ में एक मूत्रवाहिनी निकलती है। ये क्या है? मूत्रवाहिनी। और ये कहाँ मिलती है जाके? मूत्राशय में। इनका अगर नामकरण करें तो ये है मूत्राशय। ठीक, ये है मूत्रवाहिनी, ये है दायां वृक्क, ये है बायां वृक्क, ये है महाधमनी, महाशिरा, ठीक। और इससे जो कनेक्ट है, एक को कहते हैं, यहां पर भी तो एक आई होगी, एक कहलाती है वृक्क धमनी और एक को कहते हैं वृक्क शिरा। ये है पूरा उत्सर्जन तंत्र का चित्र। समझ में आ गया? तो उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं? मेन सबसे प्रमुख अंग है वृक्क। संख्या में दो होते हैं, दिखाई दे रहा है आपको? एक दायां वृक्क और एक बायां वृक्क। सेम के बीच के आकार के होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। इनका रंग कत्थई भूरा लाल होता है। इनका बाहरी जो भाग है वो उभरा हुआ होता है और भीतरी वाला भाग दबा होता है। और इस दबे हुए भाग को हाइलम कहते हैं। और यहीं से एक वृक्क धमनी निकलती है, एक वृक्क शिरा निकलती है और एक मूत्रवाहिनी निकलती है। समझ में आ गया? वृक्क संख्या में इनकी दो, रंग इनका कत्थई भूरा लाल,
ठीक। रंग क्या होता है? कत्थई, भूरा, लाल। संख्या में 2 होते हैं। आकार इनका सेम के बीज की तरह होता है। ठीक। वजन इनका अलग अलग टाइप से होता है। पुरुषों में 130 से 160 ग्राम, ये पुरुषों में होता है इनका वजन, और स्त्रियों में होता है 110 से 150 ग्राम। ठीक। संख्या में 2, रंग इनका कत्थई, भूरा, लाल, आकार सेम के बीज का, वजन इनका लगभग अब मान के चलिए 120 से 150 ग्राम। ठीक। लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई इनकी लगभग 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर। ठीक। समझ में आ गया? इनका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है और बाहरी भाग उभरा होता है और भीतरी वाला दबा होता है। ठीक। और इसी को कहते हैं हाइलम। समझ में आ गया? और इसी हाइलम से एक वृक्क धमनी, एक वृक्क शिरा और एक मूत्रवाहिनी निकली होती है। इतनी बात समझ में आ गई?